गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पैसिफिक आर्ट एंड साइंस एकेडमी सैनिक नगर गंगापुर सिटी में आप सबका स्वागत है। मैं रामेश्वर गौतम आप सबके लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी की क्लासेस और पैसिफिक साइंस एकेडमी में एडमिशन प्रक्रिया भी यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है। आप सभी यहाँ पर आकर के यहाँ की एकेडमी की जो फैकल्टी है, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ का जो मैनेजमेंट है, उसके बारे में आप पूरी जानकारी जो है वो यहाँ पर ऑफिस में आकर के प्राप्त कर सकते हैं। मैं रामेश्वर गौतम आज यहाँ पर सबसे पहले जो है 12th क्लास बायोलॉजी की पहली यूनिट आवृत बीजी पादपों में जनन, उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। इस यूनिट को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि पैसिफिक एकेडमी के द्वारा चलाया गया जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपको नियमित रूप से सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको उपलब्ध होगी। इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो बेल आइकन दिया गया है उस पर आप क्लिक करिए ताकि आपको जब भी इस एकेडमी के द्वारा कोई भी नया वीडियो या नया लेक्चर अपलोड किया जाए और उसकी इंफॉर्मेशन आप सबको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले 12th क्लास बायोलॉजी और इसकी सबसे पहली यूनिट है आवृत बीजी पादपों में जनन। आवृत बीजी पादपों में जनन। स्टूडेंट्स, इस यूनिट के अंदर हम पादपों का एक समूह एंजियोस्पर्मिक प्लांट आवृत बीजी पादप जो है उनकी संपूर्ण जनन की प्रक्रियाओं के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि पृथ्वी जगत पर पाए जाने वाले जो पादप हैं उनको हमने 5 समूह के अंदर डिवाइड किया है। पहला जो समूह बनाया गया है वो है शैवाल, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरे नंबर पर है टेरिडोफाइटा, चौथे नंबर पर जिम्नोस्पर्म और 5वें नंबर पर एंजियोस्पर्म। इन 5 समूहों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जो पादप हैं और इन पादपों की जो विशेषताएं होती है उनके बारे में आप 11th क्लास के अंदर पूरी तरीके से अध्ययन कर चुके हो। आज हम यहाँ पर जब आप 12th क्लास के अंदर प्रवेश कर रहे हो तो उसमें जब हम आवृत बीजी पादपों के बारे में देख रहे हैं तो इन आवृत बीजी पादपों के अंदर जनन की कौन कौन सी प्रक्रियाएं या कौन कौन सी विधियां इनके अंदर देखी जा सकती है उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। दोस्तों इस यूनिट के अंदर 4 लेसन है और 4 लेसन में सबसे पहला जो लेसन होगा उसके अंदर हम इन आवृत बीजी पादपों में जनन की अलैंगिक विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा लेसन और तीसरे लेसन के अंदर हम जनन की लैंगिक विधि के बारे में अध्ययन करेंगे जिसमें पादपों के अंदर लैंगिक जनन से संबंधित कौन सी संरचनाएं उपस्थित हो सकती है और उन संरचनाओं का विकास और उन संरचनाओं से आगे जाकर के किस प्रकार की प्रक्रियाएं इन पादपों के अंदर देखी जा सकती है। चौथे लेसन के अंदर हम इन्हीं आवृत बीजी पादपों के अंदर पाई जाने वाली जनन की विशिष्ट प्रकार की विधियों का अध्ययन करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं यूनिट 1 आवृत बीजी पादपों में जनन और इस यूनिट का सबसे पहला लेसन हम ले रहे हैं और उसका नाम है आवृत बीजी पादपों में जनन। लेसन का नाम भी पहले लेसन का नाम भी यही होगा यूनिट के नाम के अकॉर्डिंग, आवृत बीजी पादपों में जनन। देखिए दोस्तों, आवृत बीजी जो पादप होते हैं यह पादप समूह का सबसे उच्च वर्ग है और इस वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जो पादप होते हैं उनमें जड़, तना एवं पत्ती, साथ ही साथ पुष्प, बीज एवं फल जैसी संरचनाएं इन पादपों के अंदर पाई जाती है। अब चूंकि पादप शरीर की संरचना का और इनकी कार्यकी का यदि अगर हम अध्ययन करते हैं तो इन पादपों के अंदर एक जैविक प्रक्रिया के रूप में जनन की प्रक्रिया इन जीवों के अंदर पाई जाती है जिससे कोई भी जीव जो है वो अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न करता है। पादपों में भी इसी प्रकार की जनन की प्रक्रिया पाई जाती है जिसके फलस्वरूप पादपों में उपस्थित रहने वाली कुछ संरचनाएं
जो इनके अंदर लैंगिक संरचना के रूप में उपस्थित हो सकती है, या फिर इन पादपों के अंदर ये कायिक संरचनाओं के रूप में उपस्थित हो सकती है, और इन संरचनाओं से इन पादपों के द्वारा अपने ही समान नए पादप का निर्माण इनके द्वारा किया जा सकता है। तो इन पादपों के अंदर, आवृत बीजी पादपों के अंदर जनन की किस किस प्रकार की विधियां हम देख सकते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास में एक छोटी सी डेफिनेशन है जनन की, जिसको आप नोट कर दिए कि जनन हम किसे कहेंगे। तो जनन क्या है? जनन जीवों में पाई जाने वाली एक जैविक प्रक्रिया है, जिसकी सहायता से कोई भी जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, जनन कहलाती है। ठीक है। तो सभी जीवों के अंदर जब वह अपने जीवन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर रहा है, तो एक निश्चित समय के पश्चात उस जीव के द्वारा एक जैविक प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा, तब जाकर के वह जनन की प्रक्रिया को अपनाएगा और अपने विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए वह अपने ही समान नए जीवों का क्या करेगा? निर्माण करेगा। और उसी जैविक प्रक्रिया को हमने यहाँ पर क्या कहा है? जनन कहा है। अब जनन के साथ में यदि अगर हम एक टॉपिक पे आए, एक छोटी सी डेफिनेशन हो जाती है जीवन का। किसी भी जीव का जीवन काल जो है वह क्या होता है? तो किसी भी जीव का जीवन काल होता है उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय उसका क्या कहलाएगा? जीवन काल कहलाता है। जीवन काल कहलाता है। और इसी जीवन काल की प्रक्रिया के दौरान उस जीव के द्वारा कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा? जनन की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। आज के पहले आपने छोटी क्लासों के अंदर या 11वीं क्लास के अंदर आपने जनन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा होगा कि जीवों के अंदर जनन 2 प्रकार का पाया जाता है। जनन की 2 प्रकार की विधियां जीवों के अंदर देखी जा सकती है। एक अलैंगिक जनन होता है और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के अंदर अंतर क्या होता है? तो यदि अगर हम अलैंगिक जनन की बात करें तो जनन की प्रक्रिया के दौरान क्या होना चाहिए? एक तो युग्मक संलयन की प्रक्रिया होनी चाहिए, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया होनी चाहिए, साथ ही साथ किसी भी जीव के अंदर उपस्थित रहने वाले जो गुणसूत्र हैं उनका वहां पर क्या होना चाहिए? अर्धसूत्रण होना चाहिए। तभी जाकर के हम उस प्रक्रिया को क्या कह सकते हैं? जनन कह सकते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जनन की प्रक्रिया के दौरान युग्मकों का निर्माण हो, युग्मकों का अर्धसूत्रण हो और उस जीव के अंदर निषेचन की प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब हम आवृत बीजी पादपों के अंदर जनन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे तो इन पादपों के अंदर कुछ जनन संरचनाएं भी उपस्थित हो सकती है और इन पादपों के जो कायिक भाग हैं उनसे भी नए पादपों का निर्माण हो सकता है। यदि अगर इन पादपों के अंदर जनन संरचनाएं विकसित हो रही है तो उनके अंदर युग्मकों का निर्माण होगा, युग्मकों का संलयन होगा और निषेचन की प्रक्रिया होगी। और यदि अगर इनके अंदर जनन संरचनाएं विकसित नहीं हो रही है और इन पादपों के जो भी कायिक भाग है जैसे जड़, तना एवं पत्ती, उनके द्वारा सीधे डायरेक्ट रूप में यदि अगर नए जीव का या नए पादप का निर्माण हो रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर इन पादपों में युग्मक संलयन
युग्मकों का निर्माण एवं निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। इसी आधार पर हमने जनन को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों के अंदर बांटा है, एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के अंदर अंतर क्या है? तो यदि अगर किसी भी जीव के द्वारा अलैंगिक जनन अपनाया जाता है तो अलैंगिक जनन अपनाने वाले जो जीव होंगे उनके अंदर एक तो युग्मकों का निर्माण नहीं होगा, युग्मकों का निर्माण नहीं होगा। जब इनके अंदर युग्मकों का निर्माण नहीं होगा तो इनके अंदर युग्मकों का संलयन भी नहीं होगा, युग्मकों का संलयन। और युग्मकों का संलयन नहीं होगा तो मतलब इनके अंदर कौन सी प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी? निषेचन की प्रक्रिया भी इनके अंदर संपन्न नहीं होगी। और बिना युग्मक निर्माण, बिना युग्मक संलयन और बिना निषेचन के सीधे किसका निर्माण हो जाएगा? नए जीव का निर्माण हो जाएगा। यदि अगर इस प्रकार की प्रक्रिया द्वारा यदि अगर नए जीव का निर्माण होता है तो जनन की यह विधि क्या कहलाती है? अलैंगिक जनन कहलाती है। दूसरे नंबर पर होती है लैंगिक जनन। यदि अगर किसी भी जीव के द्वारा लैंगिक जनन को प्रदर्शित किया जा रहा है तो सबसे पहले तो उस जीव के अंदर लैंगिक संरचनाएं उपस्थित होगी। जब लैंगिक संरचनाएं उपस्थित होंगी तो उनके अंदर लैंगिक संरचनाओं के अंदर किसका निर्माण होगा? युग्मकों का निर्माण होगा, युग्मकों का निर्माण इनके अंदर होगा। जब युग्मकों का निर्माण होगा तो युग्मकों के निर्माण के साथ इन जीवों के अंदर युग्मकों का संलयन होगा, युग्मकों का संलयन। युग्मक किसके रूप में उपस्थित होंगे? नर युग्मक के रूप में एवं मादा युग्मक के रूप में। नर युग्मक और मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया होगी तो इसका मतलब इनके अंदर किसका निर्माण हो रहा है? कौन सी प्रक्रिया हो रही है? निषेचन की प्रक्रिया इनके अंदर हो रही है, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित संरचना के रूप में जायगोट या युग्मनज का निर्माण इनके अंदर हो रहा है। और यही जायगोट या युग्मनज आगे जाकर के किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा? नए जीव के रूप में यह परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार लैंगिक जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो जीव लैंगिक जनन को प्रदर्शित करेंगे उनके अंदर युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया होगी। युग्मकों का निर्माण नर युग्मक एवं मादा युग्मक के रूप में होगा। जो उनसे संबंधित लैंगिक जनन की संरचनाएं होंगी उनके अंदर जब युग्मकों का निर्माण हो जाएगा तो प्रक्रिया होगी युग्मकों के संलयन की, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मकों का संलयन होगा। और नए युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप एक द्विगुणित संरचना के रूप में यहाँ पर युग्मनज का निर्माण होगा, जायगोट का निर्माण होगा। और यही जायगोट आगे जाकर के किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा? नए जीव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मनुष्य, यदि अगर हम अपनी बात करें या जीव जंतुओं की यदि अगर बात करें तो इनमें सामान्यतः जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? लैंगिक जनन की विधि पाई जाती है, जिसमें प्रत्येक जीव के अंदर जनन संरचनाएं उपस्थित होती है। जनन संरचनाओं के अंदर एक निश्चित समय के पश्चात निश्चित आयु पर युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जीव के द्वारा जब जनन की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो वहां पर निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है और उन जीवों से आगे जाकर के नए जीवों का निर्माण हो जाता है। अलैंगिक जनन के अंदर ये सभी प्रकार की प्रक्रियाएं नहीं होती है। यहाँ पर यदि अगर हम पादपों की बात करें तो पादपों के अंदर जब युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को नहीं देख रहे हैं, युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया और निषेचन की प्रक्रिया को नहीं देख रहे हैं, तब भी जाकर के हम किसके निर्माण की प्रक्रिया को देख रहे हैं? नए निर्माण की प्रक्रिया को देख रहे हैं। तो मतलब इन पादपों के अंदर कुछ न कुछ ऐसी संरचनाएं तो होंगी जो आगे जाकर के किसका निर्माण कर सकती है? नए जीव का निर्माण कर सकती है। और इन संरचनाओं के रूप में यहाँ पर उपस्थित होंगे इनके कायिक भाग। और इन पादपों के अंदर पाए जाने वाले जो कायिक भाग होते हैं वो जड़, तना एवं पत्ती के रूप में उपस्थित होते हैं, जो प्राकृतिक एवं कृत्रिम रूप से आगे जाकर के किसका निर्माण कर सकते हैं? नए जीव का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों आज यह हमने पढ़ा है छोटे से टॉपिक के बारे में, जनन के बारे में, जिसकी डेफिनेशन हमने देखी है। जीवों का जीवन काल किस प्रकार व्यतीत होता है, जिसके फलस्वरूप कोई भी जीव जन्म से लेकर के मृत्यु तक का समय निर्धारित करता है, उसे हमने उसका जीवन काल, लाइफ स्पैन कहा है। और
जब जनन की प्रक्रिया को हम देख रहे हैं तो जीवों में जनन कौन कौन सी विधियों द्वारा संपादित हो सकता है। तो जनन की दो प्रकार की विधियां जीवों के अंदर देखी जा सकती है, एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंदर क्या होगा और लैंगिक जनन के अंदर क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम इस लेसन के अंदर आवृत बीजी पादपों में जनन की प्रक्रिया को देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम आवृत बीजी पादपों में कौन से जनन की प्रक्रिया को देखेंगे, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को देखेंगे। मैंने बताया आपको इस यूनिट के अंदर हमको 4 लेसन पढ़ने हैं। 4 लेसन में से जो पहला लेसन होगा उसके अंदर हम आवृत बीजी पादपों के अंदर लैंगिक जनन की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। इसका जो सेकंड लेसन होगा, थर्ड लेसन होगा, उसमें हम इन आवृत बीजी पादपों में अंदर संपादित होने वाली लैंगिक जनन की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। और चौथे लेसन के अंदर इन पादपों के अंदर अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के अतिरिक्त भी कुछ अन्य विधियां पाई जाती है जिसके द्वारा भी नए जीव का निर्माण किया जा सकता है। और उन विशिष्ट प्रकार की विधियों का अध्ययन हम इस यूनिट के चौथे लेसन के अंदर करेंगे। ठीक है, तब तक देखते रहिए पैसिफिक साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस गंगापुर सिटी। नेक्स्ट क्लास जो है इसके आगे का जो वीडियो है वो अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।